हेलो एवरीवन। केवीएस का जो एग्जाम है उसका फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है और मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो एग्जाम दे के आए हैं उनसे बातचीत करने के बाद जो क्वेश्चंस मुझे समझ में आए स्पेशली रीजनिंग और इंग्लिश के वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहली चीज, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। पेपर बहुत नॉर्मली ठीक ठाक आया था। जिनकी तैयारी है, जिनकी तैयारी नहीं है उनके लिए हमेशा पेपर डिफिकल्ट होता है, लेकिन जिनकी तैयारी है वो सही से बता पाते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। तो पेपर का लेवल मॉडरेट है, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं कह सकते हाँ, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है। मॉडरेट से चीजें आ रही है, जिसने पढ़ी हुई है उसकी सारी चीजें पढ़ी पढ़ाई ही लगेंगी। ठीक है, तो देखिए मेरे स्टूडेंट्स ने 5 क्वेश्चन थे रीजनिंग में, जिसमें उसने 4 क्वेश्चन बता दिए। सिटिंग अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन, एक कैलेंडर का कैसा वाला आया था। देखिए कैलेंडर के 2 आए थे। एक तो मैथ में आ गया था कि इस दिन ये वाला दिन है, डेट दे रखी थी तो दूसरी डेट दे के दिन पूछ लिया था। और जो रीजनिंग में कैलेंडर का क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन वो वाला था कि वो मंडे से पहले गई, वो मंडे उसके उतने से उतने बीच में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे 12 से 14 तारीख के बीच में उसे याद है, 13 से पहले नहीं, 16 के बाद में नहीं, तो बीच में एक कॉमन डेट निकलती है। रीजनिंग में वो क्वेश्चन कैलेंडर का आया था। उसके अलावा वेन डायग्राम का एक क्वेश्चन आया था, जैसे इंजीनियर और नाविक ऐसे करके कुछ बता रही थी वो, तो जो उसका जो आंसर था वो ये वाला डायग्राम बनेगा, ऐसा है। ठीक है ना। और डायरेक्शन और डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आया था जिसका साउथ ईस्ट शायद वो आंसर बता रही थी, बट आई एम नॉट श्योर कि साउथ ईस्ट ही होगा। उसका आंसर वो बता रही थी कि मेरा ये आया और लगभग मुझे लगता है अच्छी स्टूडेंट है तो ठीक ही करके आई होगी। ठीक है ना। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के। मैं आपसे बात करूं तो कंप्यूटर में भी उसने क्वेश्चन बताए थे, बट शायद मुझे लगता है मुझे एक दो याद रह गए होंगे। ईप्रोम की फुल फॉर्म आई थी, एक एक्सेल और वर्ड में कॉमन डिफरेंस पूछा था, और एक और डॉस से या किससे उससे शायद रिलेटेड क्वेश्चन था। ये मुझे अब याद नहीं है, बट क्वेश्चन जो कंप्यूटर के थे वो नॉर्मल से थे, बहुत नॉर्मल बेसिस पे थे जो उसने मुझे 3-4 क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें तो पहले 10 और फिर 20 ऐसे करके बटे हुए थे, जिसमें इंग्लिश में अगर देखिए पैसेज था, सही पैसेज था, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि पढ़ के आप कर ना पाओ, और जो रीअरेंजमेंट वाले होते हैं ना वो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बता रहे थे, उसका अच्छा वेटेज था एग्जाम में। ठीक है ना। चलो भाई, इसके अलावा अगर हम बात करें, आपसे प्रीपोजिशन का एक फिल इन द ब्लैंक पूछ लिया था। ठीक है। एरर पूछे गए थे, पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया था जिसमें उसका आंसर वो था एडवर्ब था। ठीक है ना। तो पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया गया था। और तो ये पैसेज हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया, प्रीपोजिशन यानी फिल इन द ब्लैंक हो गया, एरर हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, और एंटोनिम सिनोनिम जो वो बोल रही थी कि ठीक से नहीं लग रहे थे, मतलब उसे नहीं आए, है ना। तो जरूरी नहीं उसे नहीं आए तो और सबके लिए डिफिकल्ट है, हाँ, लेकिन एंटोनिम सिनोनिम को वो थोड़ा अटपटा बता रही थी इंग्लिश में। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस सारी चीजें नॉर्मल थी, मतलब डूबल थी, आराम से आप कर सकते हो, इस तरीके की थी इंग्लिश में। तो देखो एक कंप्यूटर्स के क्वेश्चन सही थे, रीजनिंग के सही थे, इंग्लिश के सही थे, हिंदी भी जैसे वो बता रही थी कुछ क्वेश्चंस हिंदी के बहुत अलग ही थे, तो उसमें कंपटीशन देखिए, अगर आपको नहीं आता तो बहुत सारे लोगों को नहीं आता, क्योंकि जैसे वो बता रही थी कि लाइंस के अंदर की चीजें पूछ ली गई थी कि ये लाइन किस, मतलब लाइंस दे दी गई थी, उससे पूछा गया था कहाँ से ली गई है, कैसे हैं। और दूसरी चीज उसमें ये पूछा गया था, कुछ क्वेश्चंस में किरदार टाइप पूछ लिए थे उसमें, तो वो डिफिकल्ट था, वो सबके लिए डिफिकल्ट था, तो वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा होता भी नहीं है, जिसका तुक्का ठीक बैठ गया ठीक है। उसके अलावा और सारे क्वेश्चंस हिंदी के अच्छे बता रही थी, बस 2-4 क्वेश्चंस को उनको छोड़ के। ठीक है। तो हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, रीजनिंग हो गया। उसके अलावा पर्यावरण में भी जैसे विटामिन वगैरह से यानी साइंस से रिलेटेड विटामिन के क्वेश्चंस थे। कौन सा जानवर 15-16 साल, 14-15 में अपना झुंड छोड़ देता है, इस तरीके के क्वेश्चंस थे पर्यावरण में। और बाकी मनोविज्ञान के बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने एक अगर रिव्यू से लिया तो बता रही थी कि पर्यावरण जो है वो बहुत ज्यादा, वो सॉरी, मनोविज्ञान जो है वो डिफिकल्ट नहीं है, मॉडरेट लेवल का ही है, डुएबल क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपने थोड़ी भी ढंग से तैयारी की है तो क्वेश्चंस अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो क्वेश्चंस कोई भी। ठीक है। तो ओवरऑल पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट है, डोंट वरी, बस अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट। मेन चीज ये है, आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाइए, एग्जाम में बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं आ रहा अगर आपने पढ़ा हुआ है। हाँ, मैथ्स का भी उसने रिव्यू दिया, मैथ्स में भी क्वेश्चन बहुत डुएबल थे, फर्स्ट शिफ्ट में तो बहुत ज्यादा, जैसे उसने मुझे बताया 8-10 क्वेश्चन, तो उसने बिल्कुल ऐसे कि इसमें से इसकी परसेंटेज, एक क्वेश्चन सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या उसका डिफरेंस पूछ लिया, एक की परिधि दे दी इतने किलोमीटर का तो उसका क्षेत्रफल पूछ लिया, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन बता रही थी, यानी कि मैथ्स के 20 में से, जबकि उसने मैथ्स अभी फिलहाल में नहीं पढ़ पाया था, फिर भी 14 से 15 क्वेश्चन इजीली उसके पूरे सही हो चुके हैं। तो मुझे लगता है डुएबल ही होगा, क्योंकि जिसका रिवीजन भी नहीं हुआ अगर वो इंसान इतने करके आ रहा है, तो जिसका मैथ्स ठीक ठाक है और जो कर लेता है तो वो अच्छे से कर लेगा।
फर्स्ट शिफ्ट का तो ये है रिव्यू, बाकी जो भी आगे रिव्यूज मतलब होती जाएंगी शिफ्ट, मेरे जो भी स्टूडेंट्स दे के आएंगे एग्जाम, मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है ना। और बी कॉन्फिडेंट, बढ़िया से एग्जाम दीजिए, एग्जाम अच्छा आ रहा है, अच्छे से अगर आपकी तैयारी है तो बहुत बेहतरीन करके आइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक।